श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे राधा रमण जी के प्राकट्य की कथा। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गई। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ्य लेने के लिए नदी में डुबकी लगाई, एक और शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट पर नजदीक ही एक कुटिया बनाकर सभी शिलाओं को वहां विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दी। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे कि वो श्री शालिग्राम जी को वस्त्र कैसे धारण कराएं। और श्री गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान में भी अन्य विग्रहों की भांति शरीर होता तो मैं भी इनको अनेक प्रकार से सजाता, अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटना घटित हुई वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े और गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी के प्राकट्य उत्सव को पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमण जी गोपाल स्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहां करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो श्री राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया। तो ये है हमारे प्यारे लाडलेजू श्री राधा रमन जी के प्राकट्य की कथा। श्री हरि विष्णु। जय हो राधा रमन लाल की।